जल विद्युत परियोजनाएं। जल विद्युत परियोजनाएं केवल जल विद्युत बनाने के लिए प्रयोग नहीं की जाती, सिंचाई के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, पेयजल के लिए भी किया जाता है। ठीक, इसका मतलब जल विद्युत परियोजनाएं बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं हो सकती है नहीं, मल्टी यूजिंग। बहुउद्देश्य का मतलब क्या होता है? मल्टी यूजिंग, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, बहुउद्देश्य परियोजनाएं। ठीक, हमारे उत्तराखंड में 2 प्रकार की बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं या जल विद्युत परियोजनाएं, 2 प्रकार की। पूरे भारत में 3 प्रकार की होती हैं और उत्तराखंड में 2 प्रकार की। ठीक, आई बात समझ में? देखो, अगर जल विद्युत परियोजना बनानी हो तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? बांध। क्या बनाना पड़ेगा? बांध बनाना पड़ेगा। ठीक, सुनते हो ना कि ये बांध कहाँ बना, ये बांध कहाँ बना। बांध का मतलब केवल एक दीवार है। बांध का मतलब क्या है? दीवार। इस दीवार को निर्मित कैसे किया गया या इस दीवार का निर्माण कैसे किया गया, वो ही हम प्रकार बता रहे, बांध के प्रकार। ठीक, बांध के प्रकार कितने हैं उत्तराखंड में? 2, और पूरे भारत में 3 प्रकार के बांध हैं। ठीक, एक तो चिनाई वाला, अगर ईंट रख के उनकी चिनाई कर दी ऐसे, ठीक, और एक दीवार बना दी पानी के सामने, पानी इधर से आ रहा और उसके सामने एक दीवार बना दी, तो क्या होता है? चिनाई बांध होते हैं। ठीक, उसके बाद में उस पर प्लास्टर वगैरह, लिपाई वगैरह कर दी जाती है। ठीक, पानी रोक के क्या करते हैं भाई? हम एक झील बनाते हैं। इस बांध बनाने का उद्देश्य क्या है? पानी को रोकना। पानी इकट्ठा होकर उसमें फोर्स बन जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा तो सुरंग के द्वारा उस पानी को टरबाइन तक लेके जाया जाता है। कहाँ तक? टरबाइन तक। जब वो पानी टरबाइन पर लगेगा तो टरबाइन घूमेगी और इस टरबाइन के द्वारा जनरेटर घूमेगा जिससे लाइट बनती है। ठीक, जनरेटर से लाइट बनती है, टरबाइन से नहीं बनती। टरबाइन क्या काम करती है? घुमाने का काम करती है, मैकेनिकल एनर्जी बनाती है बस केवल। ठीक, यहाँ से हाइड्रो एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाएगी। ठीक, तो भाई इस बांध का निर्माण हमने एक तो बताया चिनाई के द्वारा होगा। दूसरा जो उत्तराखंड में प्रयोग किया जाता है, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल या गुरुत्व बांध। गुरुत्व बांध, इसका निर्माण होगा सीमेंट से। बिल्कुल, जैसे मकानों में पिलर भरते हैं ना, सीमेंट बजरी सब मिला के कंक्रीट से। ठीक, कंक्रीट हालांकि अलग होता है, आई बात समझ में, लेकिन इसका बांध का निर्माण सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इस बांध के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सीमेंट का। एक फरना बनाया, एक क्या बोलते हैं, सांचा बनाया, फरमा बोलते हैं ना, एक जैसे पुल बनाते हैं, सांचा बनाया, इसमें सीमेंट बजरी वगैरह भर दिया और थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद इस फरने वगैरह को हटा दिया जाता है। ठीक, आई बात समझ में? तो ये क्या बन जाएगा? गुरुत्व बांध बनेगा। ये कैसा बांध होगा? गुरुत्व बांध। ठीक, तो भाई गुरुत्व बांध, जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं ना, वहाँ पर गुरुत्व बांध का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, ये बिल्कुल रिजिड होता है। रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट, ठोस। अगर थोड़ा सा भी हलचल हुई तो ये टूट सकता है। कठोर है, ठोस है, अगर हिला तो इसमें दरार पड़ जाती है। ठीक,
तो जहाँ पर भूकंप होता है वहाँ भूकंप आने के चांस है जहाँ पर, वहाँ पर एक बांध बनाया जाता है, इसे बोलते हैं रॉक फिल्ड या रॉक फिल बांध, रॉक फिल्ड डैम। जहाँ पर भूकंप आते हैं, जहाँ पर भूकंप आते हैं वहाँ पे कौन सा बांध बनता है? रॉक फील्ड। फील्ड मतलब रॉक, जैसे मिट्टी, दो पहाड़ों के बीच में कंकड़ पत्थर मिट्टी भर दी और एक दीवार सी बना दी, वे क्या होती है? रॉक फील्ड डैम। वहाँ पर ना तो सीमेंट का प्रयोग किया गया, कुछ चिनाई वगैरह का बिल्कुल नहीं प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? मिट्टी कंकड़ पत्थर बस भर दिए। दो पहाड़ थे, एक पहाड़ ये, एक पहाड़ ये, यहाँ से नदी बह रही थी और यहाँ पे बस कंकड़ पत्थर मिट्टी भर दिए। अगर इन पे भूकंप आएगा, हलचल होगी तो क्या होगा? इधर से अगर हलचल हुई तो इधर वाले यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आराम से। अगर इसमें भूकंप आया, ये तो टूटना ही टूटना। अगर ज़्यादा थोड़ा सा, ये बिल्कुल ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक। फ्लेक्सिबल का मतलब आपको पता ही है, अगर इधर भूकंप वगैरह आया तो ये एडजस्ट हो जाते हैं इधर उधर, ठीक। इतनी ज़्यादा मात्रा में है ये भूकंप से इनका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मात्रा क्यों बता रहा मैं? टिहरी बांध जो है गुरुत्व टाइप का बांध है, सॉरी रॉक एंड फील्ड डैम है, रॉक फील्ड डैम है टिहरी बांध। सब कंकड़ मिट्टी पत्थर से बनाया गया टिहरी डैम, फिर उसके आगे प्लस्तर वगैरह कर दिया गया, ठीक। टिहरी डैम जो है ना, नीचे से कितना चौड़ा है? 1 किलोमीटर, 1100 मीटर के आसपास चौड़ाई है उसकी नीचे से आधार की। नहीं आ रहा है ना समझ में? दीवार की देखो, यह दीवार कितनी चौड़ी होगी? 8-10 इंच की होगी, ये 9 इंच की होगी, है 9 इंच की दीवार होगी इस कमरे की, है नहीं 9 फीता लेके नाप लो इसको, सपोज नहीं कर सकते क्या? इसकी चौड़ाई बता रहे हम। ऐसे ही बांध की चौड़ाई 1 किलोमीटर आधार से, इतनी लंबाई नहीं बता रहे, चौड़ाई बता रहे भी आधार की नीचे से बिल्कुल। बताओ 1100 मीटर का बांध है नीचे से आधार। इतनी मात्रा में डाला गया उसमें कंक्रीट कि बांध भूकंप वगैरह आए तो कोई ना कोई इधर उधर एडजस्ट हो जाए, ठीक। अब आप ये सोच रहे थे कि मिट्टी वगैरह डाल के भूकंप से कैसे बच जाएंगे? सीमेंट लगाना चाहिए था, सीमेंट टूट जाएगा। लेकिन कंकड़ मिट्टी पत्थर इतनी मात्रा में भर दो तो वे एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। पता लगा उत्तराखंड में कौन कौन से बांध है? गुरुत्व बांध और रॉक फील्ड डैम, ठीक। इसका उदाहरण है किसाऊ बांध, और दूसरे का उदाहरण लिख देना टिहरी बांध। गुरुत्व बांध किसाऊ बांध है, ठीक। ये पड़ता है देहरादून में और कौन सी नदी पे? टोंस नदी पे। लिख दोगे ना? गुरुत्व बांध का उदाहरण है किसाऊ बांध और देहरादून में है, और किस नदी पे? टोंस नदी पे, ठीक है भाई। रॉक फील्ड डैम का उदाहरण है टिहरी बांध। किस जिले में होगा बेटा? टीना, टिहरी बांध किस जिले में होगा? पौड़ी में। थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखा करो, ठीक है। क्या करें बताओ हम? इसके बाद देखो जरा कौन कौन सी परियोजनाएं उत्तराखंड में हैं। बांध का पता लग गया, ठीक। अगर प्रश्न पूछा जाए ना, पूरे उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पूरे उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध है टिहरी,
पूरे उत्तराखंड में रोकफिल डैम सबसे ऊंचा कौन सा है? हर बात को ध्यान से सुना करो, जल्दबाजी ना किया करो आंसर देने में ना। वहां पर भी जल्दबाजी करोगे भाई इसमें तो कैटेगराइज कर दिया, लेकिन पूछ रहा हो टिहरी कोई। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है उत्तराखंड का? पूरे एशिया का, पूरे एशिया का। अब चीन में बना दिया गया। वैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछेगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और कितनी हाइट है? अगर ये पूछ लिया रोकफिल डैम पूरे उत्तराखंड का कौन सा है सबसे ऊंचा? टिहरी होगा। लेकिन अगर सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध पूछ लिया, ठीक, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध पूछ लिया तो किसाऊ बांध है। और कितने मीटर हाइट का है? 236 मीटर का है। ठीक, लग गया पता या नहीं लगा? कभी आप रोकफिल डैम पूछा वहां पे और किसाऊ बांध लगाया हो? किसाऊ बांध, गुरुत्व बांध, या इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल, क्या बोलेंगे इसको? ग्रेविटी बांध, ग्रेविटी डैम बोलते हैं इसको। भूकंप में कौन सा लगेगा? भूकंप जोन में रोकफिल। उत्तराखंड कौन से भूकंप जोन में? उत्तराखंड 4-5 तीव्रता के भूकंप के जोन में। याद रखना इसको, उत्तराखंड 4 या 5 भूकंप जोन में। लेकिन आपको देखा होगा कभी कभी आपने कि इससे भी ज़्यादा भूकंप आ जाते हैं। 1803 में आया था, कहाँ आया था से? ठीक, 1803 में। इसी वजह से प्रद्युमन शाह हारे थे 1803 की वजह से। ठीक, हटाओ इसको। ग्रेविटी डैम और रोकफिल डैम याद रहेगा। बात करते हैं हम उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना की। उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? गलोगी परियोजना। उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना गलोगी परियोजना देहरादून के मसूरी में। कहाँ है? मसूरी में। कोई भी कुछ भी आंसर नहीं बताएगा जब तक किसी से पूछा नहीं जाएगा। ठीक, गलोगी परियोजना मसूरी में है और देहरादून में है। किस नदी पे है? भट्टा फॉल पर। भट्टा फॉल लिखना। ठीक, फिर भट्टा फॉल से ही एक झरना निकलता है, टोंस झरना। याद है किसी को? टोंस झरना बताया था, टोंस नाला है, नवाल्टा नाला जो था। ठीक हो गया। गलोगी परियोजना का निर्माण कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी इसकी? 1907 में। ठीक, और इसने कार्य करना कब शुरू किया था? 1909 में। ठीक, गलोगी परियोजना की शुरुआत हुई थी या स्थापना हुई थी 1907 में, और इसने काम करना कब शुरू किया था? 1909 में। नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है। ठीक, किसने बनाई थी ये परियोजना? अब है प्रश्न, किसने बनाई थी गलोगी परियोजना? नीति बता रही है। H.W. रेनॉल्ड। H.W. रेनॉल्ट ने ये गलोगी परियोजना बनाई थी। अगर पूरे उत्तर भारत की भी पूछी जाए ना, पूरे उत्तर भारत की सबसे पहली परियोजना कौन सी है, तो गलोगी परियोजना बताना। उत्तर भारत की सबसे पहली परियोजना,
उत्तर भारत की सबसे प्रथम परियोजना गलोगी परियोजना है। इसी परियोजना के दौरान यहाँ पर रोपवे का निर्माण कराया गया था मसूरी में। सबसे पहले मसूरी में रोपवे का निर्माण कराया गया था। और इस परियोजना का निर्माण करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रोपवे का निर्माण कराया गया था पूरे उत्तराखंड में सबसे पहला रोपवे इसी परियोजना का निर्माण करने के लिए बनाया गया था। जैसे नहर का निर्माण करने के लिए यहाँ पर ट्रेन चलाई गई थी 1851 में पिरान कलियर से रुड़की तक, ऐसे ही रोपवे का निर्माण सबसे पहले उत्तराखंड में कहाँ किया गया था? गलोगी परियोजना के लिए। ठीक, गलोगी परियोजना के लिए सबसे पहला रोपवे बनाया गया था। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये हुआ कंप्लीट। उत्तराखंड की सबसे पहली परियोजना, पूरे उत्तर भारत की सबसे पहली परियोजना किस नदी पे बनी है? भट्टा फॉल झरने पे, नदी पे नहीं है। क्या इसके लिए कोई बांध बनाया गया होगा? ऊपर से पहले से ही झरना ऊपर से गिर रहा है, नीचे टरबाइन लगा दी। नीचे नहीं, बीच में लगाई थी टरबाइन, इसमें बीच में लगवाई थी टरबाइन। इसी वजह से तो रोपवे का निर्माण कराया था। ठीक, इसकी लंबाई वगैरह कुछ नहीं, बस ये आएगा उत्तराखंड में सबसे पहले रोपवे। उत्तराखंड का सबसे लंबा बताना क्या? उत्तराखंड का सबसे लंबा ओली रोपवे, जोशीमठ ओली रोपवे 4.5 किलोमीटर। लिखो जरा, इसके बाद लिखो टिहरी डैम, हेडिंग डाल देना, टिहरी बांध परियोजना। गलोगी परियोजना के बाद सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तराखंड की कौन सी है? टिहरी बांध परियोजना। लेकिन जब तक पंचेश्वर बांध नहीं बनता तब तक है सबसे बड़ा, फिर पंचेश्वर बांध हो जाएगा, काली नदी पे बनता है जो। ठीक, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। ठीक, क्या कह रहे हो बेटा? सरयू नदी है, काली और सरयू का संगम होता है। ठीक, कहाँ पे? पंचेश्वर में। अगर पंचेश्वर बांध पूछा तो काली नदी बताना। ठीक, टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है बेटे? टिहरी में। ठीक, पुरानी टिहरी जहाँ पर गणेश प्रयाग था। ठीक, मिलने के बाद बिलंगना और भागीरथी नदी मिलने के बाद टिहरी बांध बना हुआ, मैंने पहले भी बताया था। ठीक, इसे राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। राष्ट्र का गांव किसे कहा जाता है? राष्ट्र का गांव टिहरी बांध को कहा जाता है। राष्ट्र का गांव किसे कहा जाता है? टिहरी बांध। जो ये टिहरी बांध है, इसे योजना आयोग ने मंजूरी दी थी 1972 में। ठीक, योजना आयोग के द्वारा कब मंजूरी दी गई? 1972 में। ठीक, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ? निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1978 में। किसने निर्माण कार्य शुरू करा था? सिंचाई विभाग ने। ये बढ़िया प्रश्न है। निर्माण कार्य सबसे शुरू में किसने शुरू किया था? सिंचाई विभाग के द्वारा। ठीक, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया था सिंचाई विभाग ने। फिर आगे टीएचडीसी की स्थापना होगी, तब टिहरी बांध को बनाएगा टीएचडीसी। लेकिन शुरुआत किसने करी थी?
सिंचाई विभाग ने, ठीक। लेकिन जब भी शुरुआत हो गई ना इसकी, तभी टिहरी बांध का विरोध शुरू हो गया था। टिहरी बांध विरोधी समिति, टिहरी बांध विरोधी समिति 1978 में ही बन गई थी। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तभी टिहरी बांध का विरोध शुरू हो गया, ठीक। और कौन थे इसके अध्यक्ष? विद्यासागर नोटियाल। फिर से कह रहे हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तब तक आंसर नहीं देना है, जब तक प्रश्न पूछा ना जाए, ठीक। विद्यासागर नोटियाल इसके पहले अध्यक्ष थे। और कब इसकी गठन किया गया इस समिति का? 1978 में। निर्माण कार्य शुरू हुआ 1978 में, तभी निर्माण का विरोध होना शुरू हो गया। 1978 में ही एक विरोधी समिति बना दी और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? विद्यासागर नोटियाल, ठीक भाई। आगे बढ़े। फिर यहाँ पर एक रूस के राष्ट्रपति, नाम है उनका मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक। जो भी है, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे? रूस के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए और उन्होंने इस बांध को बनाने में इंटरेस्ट दिखाया था और रूस के सहयोग से ही हमारा टिहरी बांध बना था। अगर प्रश्न आए किस देश के सहयोग से टिहरी बांध बनाया गया था, तो रूस के सहयोग से बनाया गया था। रूस के राष्ट्रपति ने आते ही कहा कि भैया इसके लिए कोई कंपनी बना लो, ये विभाग वगैरह सही बांध नहीं बनाएंगे, ठीक। इन्होंने सलाह दी और THDC की स्थापना हुई। आई बात समझ में? किसकी स्थापना हुई थी इनकी? THDC, ठीक। THDC के मतलब बताएंगे, लेकिन इनका रूस के राष्ट्रपति का नाम लिख दियो, मिखाइल ऐसे लिख लो, जो भी है, गोर्बाचोव या गोर्बाचोव, ठीक। मिखाइल से ही याद हो जाएगा। वैसे तो कौन से राष्ट्रपति आए थे उस समय? यहाँ कब आए थे ये? 1986, ये आए थे 1986 में। फिर इनका सहयोग प्राप्त हुआ और टिहरी बांध के लिए एक कंपनी बना दी, है सरकारी कंपनी है, ठीक। क्या नाम है इसका? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक। कोऑपरेशन लिखना, कोऑपरेशन, ऐसे लिख दो, ठीक। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1988 में। 12 जुलाई 1988 में THDC की स्थापना हुई और इन्होंने बांध बनाना शुरू कर दिया, ठीक। THDC की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1988 में, ठीक भाई। इसके बाद मैं आपको बताऊं, टिहरी बांध में 3 परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक। टिहरी बांध में, अच्छा पहले बन गए तैयार कब हुआ था ये? पहले ये लिख देते हैं, 2006 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। 2006 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था बांध ने। और कितनी लाइट बनाई थी? शुरू में 600 मेगावाट की यूनिट चलाई थी इसकी। कितनी यूनिट चलाई थी? 600 मेगावाट की यूनिट चलाई थी 2006 में। हो जाएगा याद? 2006 में शुरुआत में कौन सी
यूनिट चलाई 600 मेगावाट। पर्सन ये जो टिहरी गांव था वो कब समाया था टिहरी झील में? टिहरी झील में कब समा गया था? कितना? 2006 ये इसका आंसर। ठीक है, टिहरी बांध बनना तो शुरू हो गया था 1978 में ही। ठीक, आंसर इसका 6 आना है। टिहरी जो गांव है वो कब जलमग्न हो गया था? जल में कब डूब गया था? जब टिहरी का पानी रोकेंगे, जल भागीरथी का जल रोकेंगे तो भैया पानी तो भरना ही है। ठीक, और वो टिहरी इसके बीचों बीच पड़ता है। जो पुरानी टिहरी था वो इसके बीचों बीच पड़ता है, इस नदी के, इस झील के। ठीक, उसी में समा गया था। कब? 2006 में। कौन सी झील बनी थी इससे? इस बांध के बनने से स्वामी राम तीर्थ सागर, स्वामी राम तीर्थ सागर झील का निर्माण हो गया था। स्वामी राम तीर्थ सागर का, यार स्वामी राम तीर्थ सागर कहाँ है? टिहरी में। इसमें ही समा गया था टिहरी, पुरानी टिहरी। घंटाघर अभी भी दिखाई देता है कभी कभी। जो टिहरी का घंटाघर था वो कीर्ति शाह ने बनवाया था। महल भी दिखाई देता है जब स्तर जल पानी कम हो जाए। ठीक, कोई दिक्कत है? 2006 में ही वो पुरानी टिहरी पूरी तरह डूब गई, जलमग्न हो गई। और किस झील में जलमग्न हो गई? स्वामी राम तीर्थ के नाम पर ये झील का नाम रखा गया है। ठीक, अब देखो ये हटा दूं क्या? बताओ भाई, कितनी यूनिट है इस बांध की? कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 3 भागों में बटा हुआ ये टिहरी बांध, या एक प्रकार से आप कह सकते हो THDC के अंडर में। THDC के अंडर में कितने बांध है उत्तराखंड के? 3 है। ठीक, टिहरी बांध टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर 3 बांध है। एक तो टिहरी है, टिहरी बांध है। एक है कोटेश्वर, एक है विष्णुगाड़ पीपलकोटी। विष्णुगाड़ पीपलकोटी। विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना किस नदी के अंडर आती है? ये अलकनंदा का। देखो ये भी भागीरथी का है, भागीरथी नदी पे। ये भी तो पूछेगा ना कौन सी नदी पे? कोटेश्वर भी भागीरथी नदी पे है, और ये है अलकनंदा पे, अलकनंदा। ठीक, आई बात समझ में? टिहरी बांध भागीरथी पे, कोटेश्वर भागीरथी पे, विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना कौन सी नदी पे? अब इनकी मैक्सिमम लाइट बताओ, विद्युत कितना उत्पादन कर सकते हैं? मैक्सिमम ऊर्जा टिहरी का कितना है? 1000। ठीक, कोटेश्वर का कितना है? 400 मेगावाट। ठीक, और इसका 1000, तभी तो 2400 होगा। इन सब को जोड़ के टिहरी बांध परियोजना में 2400 मेगावाट की है। अगर पर्सन आए, टिहरी बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? 2400 मेगावाट की है। ठीक है, 1000, 2000 और 400, 2400 मेगावाट। बताओ भाई
टिहरी बांध जब शुरू हुआ था तो कितने मेगावाट की यूनिट चलाई थी? 600 मेगावाट की। ठीक, अब टिहरी बांध की मैक्सिमम यूनिट कितनी है? 2400। बताना मैक्सिमम टिहरी बांध परियोजना की कितनी यूनिट है? 2400। ठीक, कोटेश्वर की बता देना और विष्णुघाट पीपलकोटी की बता देना। ठीक, अब प्रश्न ये है, टिहरी बांध को नेशनल माइलस्टोन का पुरस्कार कब मिला था? ठीक, टिहरी बांध को इंटरनेशनल माइलस्टोन प्रोजेक्ट का जो पुरस्कार था वो मिला था 2009 में। लिख देना इसको, लिख देना इंटरनेशनल माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब क्या है? मील का पत्थर। मील का पत्थर, विश्व में मील का पत्थर प्रोजेक्ट किसको कहा जाता है? टिहरी बांध को। विश्व में ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा किस संस्था के द्वारा दिया गया था ये पुरस्कार? लिख देना, आईकोल्ड संस्था के द्वारा 2009 में ये पुरस्कार दिया गया था। आईकोल्ड संस्था क्या करती है? क्या फुल फॉर्म है इसका आईकोल्ड का? इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ लार्ज डैम। बड़े डैमों के लिए एक संस्था है, लार्ज डैम के लिए ये एक संस्था है। ठीक, आईकोल्ड संस्था ने कौन सा अवार्ड दिया गया? कौन सा अवार्ड? इंटरनेशनल माइलस्टोन प्रोजेक्ट। ठीक, कब दिया? 2009 में। प्रधानमंत्री के द्वारा भी अवार्ड दिया गया इसको। इस टिहरी बांध को नहीं, कोटेश्वर बांध को दिया गया। कोटेश्वर बांध को पीएम इंडिया अवार्ड कब दिया गया था? 2011 में। कोटेश्वर बांध को पीएम इंडिया अवार्ड कब दिया गया? 2011 में। कोटेश्वर बांध में लिखना ये, कोटेश्वर बांध को पीएम इंडिया अवार्ड 2011। विद्युत परियोजना अब अगली देखते हैं, इसमें कोई प्रश्न हो तो बता दियो अलग से। जल विद्युत परियोजना इंपोर्टेंट वाली देखो, एक है धौली गंगा परियोजना। धौली गंगा परियोजना, धौली गंगा परियोजना। धौली गंगा परियोजना, बताओ भाई, धौली गंगा परियोजना किस नदी पे, किस जिले में? बेटे नदी का नाम दिख रहा है इसमें? पिथौरागढ़। विशाल को पूछ रहा हूं मैं, पूर्वी कुछ भी बताओ जा फिर तो तुम, कौन सी नदी पे? धौली गंगा पे। ठीक, पूर्वी वाली है। बस एक बात याद रखना, पहले नंबर की जो धौली गंगा है यही है, इसे धौली गंगा एक्चुअल में कहा जाता है। और दूसरी वाली को क्या बोलते हैं? पश्चिमी धौली गंगा। धौली गंगा परियोजना धौली गंगा पे ही है। और धौली गंगा कहाँ है? वो पिथौरागढ़ में। चमोली वाली तो पश्चिमी धौली गंगा है। ठीक, इसे पूर्वी भी ना बोलो, डायरेक्टली क्या बोलो इसको? धौली गंगा बोलो। और कहाँ है ये? पिथौरागढ़ में। धौली गंगा परियोजना में यही कंफ्यूजन होता है कि ये पश्चिम में या पूर्वी में। धौली गंगा किसका नाम है? पूर्वी वाली का है धौली गंगा नाम सही में। ठीक, कब बनी थी ये परियोजना? कब बनी थी भाई? 1991 में बननी शुरू हुई और 5 में ये कंप्लीट हो गई थी। ठीक, 5 में ये इसने काम करना शुरू कर दिया था धौली गंगा परियोजना ने।
ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है। धौलीगंगा परियोजना किस जिले में है, किस नदी पे? ठीक, इस धौलीगंगा नदी पे और कौन कौन सी परियोजना है वो ध्यान से सुनना, याद हो जाएंगी अभी। ठीक, एक तो है इस पे सेला उर्थिंग, सेला उर्थिंग परियोजना पढ़ी है आपने? सेला उर्थिंग परियोजना किस नदी पर है? पूर्वी धौलीगंगा पे, सेला उर्थिंग। और एक परियोजना है इस पे छिरकिला, छिरकिला परियोजना किस नदी पर है? तो इनके तो बस केवल नाम ही लिख दो, सेला उर्थिंग और सेला ये छिरकिला परियोजना किस नदी पर, किस जिले में होंगी? पूर्वी धौलीगंगा किधर बहती है? पिथौरागढ़ में। ठीक, ऊपर रखे बेटे, ऊपर से उठा दो। ठीक, धौलीगंगा परियोजना पर 3 परियोजनाएं हो गई। धौलीगंगा परियोजना पर 3 परियोजनाएं कौन कौन सी हो गई? पूर्वी धौलीगंगा परियोजना एक तो सेला उर्थिंग और एक छिरकिला। ठीक भाई, अब लिखो जरा आगे। इसके बाद लिखेंगे हम यहीं पर जो चमोली में एक धौलीगंगा है उसके बारे में भी अभी बात कर लें। चमोली में धौलीगंगा है, उस पर एक परियोजना है जिसे कहते हैं विष्णुगाड़, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। अभी हमने विष्णुगाड़ पीपलकोटी लिखा था। विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना किस नदी पर है? अलकनंदा पे। लेकिन तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना किस नदी पे है? पश्चिमी धौलीगंगा। पश्चिमी धौलीगंगा पर कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से बांध है वो जरूर देख लेना भी। ठीक, कौन कौन सी परियोजना है। पूर्वी धौलीगंगा की हमने 3 पढ़ लिए। ठीक, क्या यहाँ पश्चिमी धौलीगंगा आ जाएगी? सेला उर्थिंग में, छिरकिला में, जब पिथौरागढ़ में है दोनों। और धौलीगंगा परियोजना भी पिथौरागढ़ में ही है। पिथौरागढ़ में कौन सी नदी बहती है? पूर्वी धौलीगंगा। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना ये 2016 की है। 2016 में ये बनके तैयार हो गई। ठीक, तपोवन विष्णुगाड़ जो परियोजना है किस जिले में होगी? चमोली में, पश्चिमी धौलीगंगा पे। इस पश्चिमी धौलीगंगा पर और कौन कौन सी परियोजनाएं, इंपोर्टेंट वाली बताना। तमकलता। ठीक, तमकलता, तमकलता परियोजना बताओ बेटे। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना किस नदी पर है? पश्चिमी धौलीगंगा पर। ठीक, कौन से जिले में? पश्चिमी धौलीगंगा चमोली में ही बहती है। ठीक, 2016 में बनके तैयार हो गई तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। ठीक, धौलीगंगा पर और कौन सी परियोजना है? तमकलता। कहाँ होगी? जब ये नदी चमोली में बहती है तो यही होगी या नहीं? 21 में आई थी बाढ़, कौन सी नदी में आई थी? ऋषिगंगा में। और ऋषिगंगा किससे मिलती है फिर आके? पश्चिमी धौलीगंगा में। ठीक, कौन सी नदी में बाढ़ आई थी? 7 फरवरी 2021 है, ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी। ऋषिगंगा में मैंने बताया था ना ये बात, ये धौलीगंगा आ रही, पश्चिमी धौलीगंगा, इसी से रेणी गांव में ऋषिगंगा मिलती है। ठीक, रेणी गांव में ऋषिगंगा मिलती है। ठीक, और इस रेणी गांव से आगे ये तपोवन बांध परियोजना है। ये रेणी गांव हो गया, लिखवाया था ना। रेणी गांव से आगे यहाँ पर तपोवन विद्युत परियोजना, इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा था, बहुत नुकसान पहुंचा था। एनटीपीसी के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक, पूरी तरह से नहीं बना, लेकिन 2016 से इससे बिजली बनने शुरू हो गई थी। ठीक, बताया, बताओ भाई। एक परियोजना यहाँ भी तो है,
ऋषि गंगा परियोजना है, वो तो खत्म ही हो गई थी बिल्कुल, वो छोटी परियोजना थी, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। और धौली गंगा पे तपोवन जल विद्युत परियोजना, इसे बहुत नुकसान पहुंचा था, एनटीपीसी की परियोजना है। ठीक, याद रखना कब आई, 7 फरवरी 2021 में बाढ़ आई है।